हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर। आज मैं आपको सीआरपीएफ एससीएम की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि आपके कुछ एग्ज़ाम हो चुके हैं और कुछ एग्ज़ाम आपके बचे हैं। 22 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं। लेकिन अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनको देखकर हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आपका सेफ स्कोर रह सकता है। और अगर आपने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं एक्यूरेटली तो आप फाइनल मेरिट की तरफ बढ़ सकते हैं। और साथ ही मैं आपको एक कन्फ्यूजन भी दूर करने वाला हूँ कि टाइपिंग के लिए आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है एकदम ऑथेंटिक देता हूँ। कोई आपको फेक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर नहीं दी जाती है। सारी अपडेट टाइम टू टाइम दे दी जाती है, चाहे वो सीआरपीएफ एससीएम से रिलेटेड हो, एसएससी जीडी हो या आपके अदर एसएससी के एग्ज़ाम हो। तो अब मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ तो जो आपका सेफ अटैम्प्ट है वो है 15 से लेकर 16 क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन जो काफ़ी हार्ड लेवल के पूछे जा रहे हैं, मॉडरेट टू हार्ड कह सकता, अब उनको ईजी भी नहीं कह सकते। 25 में से शायद ही 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन हो जो बिल्कुल सिंपल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि एसएससी जीडी वाला लेवल पूछा जाएगा, लेकिन एसएससी जीडी का तो एक लेवल का बिल्कुल एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। क्योंकि मैं भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देकर आया था अभी फ़िलहाल। तो उसमें मेरे मैथ में सारे क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन सीआरपीएफ एससीएम में जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो मेरे को भी ये लगा कि यहाँ का जो लेवल है वो काफ़ी हार्ड है एज़ कम्पेयर टू एसएससी जीडी। तो 15 से 16 क्वेश्चन मैं मानूंगा सेफ अटैम्प्ट है 25 में से। जो ये कह रहे हैं कि हम 25 में से 25 कराए हैं, या तो उनकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त लेवल की होगी और या फिर वो तुक्का मार के आए हैं। क्योंकि 25 में से 25 करने लायक क्वेश्चन आए नहीं थे। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो 19 से लेकर 20 क्वेश्चन। अब रीजनिंग में ये है कि कई बच्चे 20 से ज़्यादा भी करके आ रहे हैं और हो सकता हो भी गए, क्योंकि रीजनिंग इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी। कुछ क्वेश्चन हार्ड थे सीरीज़ के, लेकिन 19 से 20 आप एवरेज मान सकते हैं कि जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट कर कर आ रहे हैं वो 19 से 20 क्वेश्चन मान सकते हैं आप सेफ अटैम्प्ट रीजनिंग में। अगर मैं जनरल अवेयरनेस, आपकी जो जनरल एप्टीट्यूड है, हालांकि जनरल एप्टीट्यूड इसके अंदर जो आपकी रीजनिंग वाले क्वेश्चन वो पूछे नहीं गए, ना कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर सिर्फ आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन थे, करंट अफेयर से क्वेश्चन थे। तो मैं कहूँगा 25 में से 12 से 13 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। जितना मैंने भी बाकी स्टूडेंट से बात करी और ख़ुद भी मैंने जो करे हैं, तो 12 से 13 आप मान सकते हैं कि आपका 25 में सेफ अटैम्प्ट है। अगर मैं हिंदी और इंग्लिश की बात करूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट हिंदी करते हैं, कई इंग्लिश करते हैं, तो 20 से 21 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। कई लोग 20 से कम भी कर रहे हैं, ज़्यादा भी कर रहे हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन तक आप कर सकते हैं 25 में से। अगर आपने इंग्लिश, जैसे मैं तो इंग्लिश करके आया हूँ, तो इंग्लिश अगर आपने पढ़ी है या हिंदी आपने पढ़ी है तो आप 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर मैं टोटल बात करूँ तो 67 से लेकर 70 क्वेश्चन तक सेफ अटैम्प्ट आपका। और ये जो है वो यूआर कैटेगरी के लिए है। अगर आप कट ऑफ का अनुमान लगाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि 67 से लेकर 70 के बीच में आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी की। बाकी तो आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा कि जो बच्चे 75 अटैम्प्ट करके आए हैं, 80 अटैम्प्ट करके आए हैं, कई कई तो ऐसे 90 अटैम्प्ट करके आए हैं, तो वो सब चाहे तो उनकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त थी, वरना फिर वो झूठ बोल रहे हैं। हालांकि चांस तो ये कि वो झूठ ही बोल रहे हैं, क्योंकि इतना हल्का पेपर आया नहीं है जितना एक्सपेक्ट आपने किया था। तो कट ऑफ आपकी 67 टू 70 रह सकती है फाइनल। और ये मैं बता रहा हूँ यूआर की कट ऑफ, यूआर की कट ऑफ है ये। फाइनल कट ऑफ आपको इसके आसपास ही देखने को मिलेगी। जो 75 कह रहे हैं, 80 कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल कोई चांस नहीं कि आपकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली जाए। क्योंकि अभी टाइपिंग भी है और टाइपिंग इतनी ईजी होती नहीं है, इसकी बैक स्पेस आपका डिसेबल रहेगा। और जिसने अभी तक टाइपिंग नहीं सीखी है, चाहे तो अब भी सीख लो। और अगर अब भी नहीं सीख रहे हो, फाइनल आप रिज़ल्ट आने का वेट करो कि 31 मार्च को जब आपका रिज़ल्ट आएगा, तो जब तैयारी शुरू करेंगे तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ आप टाइपिंग कभी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि जो आपका नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग 14 अप्रैल को आपकी टाइपिंग है और 31 मार्च को रिज़ल्ट आ जाएगा। 13 दिन के अंदर टाइपिंग नहीं सीखी जाती। अगर आपको 100% एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग सीखनी है तो कम से कम 2 महीने का टाइम आपको लगता है।
35 WPM की स्पीड लाने के लिए, और वो भी जब जब आप हर रोज़ कम से कम 2-2 घंटे प्रैक्टिस करो। लेकिन जितना मैंने देखा है तो जो कैंडिडेट्स है वो टाइपिंग को बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि जब हमारा रिज़ल्ट आएगा, जब भी हम टाइपिंग करेंगे, हम तो 50 करके आए, हम तो 55 करके आए हैं, हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन में लिखा है कि 40% आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए, और 35% आपका SC ST के लिए है, OBC के लिए है। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि 40 पर ही कट ऑफ चली जाएगी। कई लोग कह रहे कि 40 नंबर लाने पर आपका टाइपिंग के लिए कॉल लेटर आ जाएगा, कई कह रहे हैं कि 40 पे नहीं आएगा। तो इस बारे में नोटिफिकेशन में कोई क्लियरली नहीं बता रखा। उन्होंने ये लिखा है कि 40% आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। लेकिन अगर मैं 2016 वाली भर्ती की बात करूं तो उसके अंदर आपके 70 मार्क्स पर ही आपको बुला लिया गया था 250 में से। तो आप देख सकते हैं 40% पिछली बार भी 40% पे बुला लिया गया था, तो अब की बार भी हो सकता है कि 40% पर बुला लें। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को भी यही लग रहा है कि 40% मार्क्स लाने वाले को टाइपिंग के लिए बुला लेंगे, क्योंकि पिछली बार भी 650 बच्चों में से सिर्फ 35 बच्चे पास हो पाए थे। क्योंकि मेरे ब्रदर जो है, कज़न ब्रदर, उन्होंने भी दिया था CRPF 2016 वाला एग्ज़ाम। तो जैसे उन्होंने बताया था कि 650 बच्चों का बैच था और 35 बच्चे पास हुए थे, उनका 27वां नंबर था। तो काफ़ी मुश्किल होता है, बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि टाइपिंग ही तो है, और टाइपिंग इतनी ईजी होती नहीं है क्योंकि बैक स्पेस आपकी डिसेबल है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी एयरफोर्स में सिविलियन का टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया था। 52 WPM की स्पीड आई थी, घर पे मेरी 65 की आती थी और वहाँ पे मेरी 52 की हो गई। वहाँ पर तो बैक स्पेस अनेबल भी था। लेकिन जब ऑफिसर आपके पीछे खड़े रहते हैं ना, और जब आपको टाइपिंग करनी होती है, तो वो आपकी टाइपिंग स्पीड अपने आप ही 5 से 10 WPM कम हो जाती है। और वहाँ तो आपको वो पेपर पे टाइपिंग करवाएंगे, आपको एक शीट दे दी जाएगी, उस पर से देख के आपको टाइप करना है, तो उसमें आपकी स्पीड और कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर। तो अब भी टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी बच्चा 45 के आसपास क्वेश्चन बिल्कुल उसके सही मिलने की उम्मीद है, अगर आपको लगता है कि मैं 45 क्वेश्चन मेरे ठीक हो जाएंगे, तो आप टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 14 दिन के अंदर टाइपिंग नहीं आती है। आपकी टाइपिंग की कट ऑफ जो 40 पर भी जा सकती है, और हो सकता है कि थोड़ी बढ़ा दे, 45 कर दे, ज़्यादा बच्चों के 40 नंबर आ जाए। क्योंकि इनका मेन मकसद ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाएं, क्योंकि नहीं पता है फेल बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ये समझ लो 100 में से 3 या 4 बच्चे पास हो पाते हैं बस, किसी किसी बैच में तो वो भी नहीं होते। तो इसीलिए इन्होंने जानबूझ के पेपर को हार्ड बनाया होगा। नंबर ऑफ फॉर्म ज़्यादा फिलअप हो गए होंगे, तो इन्होंने सोचा होगा कि पेपर को हार्ड बना देते हैं, 40 नंबर पे बच्चों को बुलाना ही है, तो ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो इस वजह से इन्होंने पेपर को हार्ड बना दिया होगा। लेकिन आपके अगर 45-50 के आसपास ही मार्क्स हैं, 40 से ऊपर भी हैं, तो मैं आपको ये कहूँगी टाइपिंग करनी शुरू कर दीजिए। टाइपिंग आपको इतने कम समय में नहीं आएगी, और बिना बैक स्पेस के तो बिल्कुल भी नहीं। तो जिसको टाइपिंग आती है वो अपना डेली टाइपिंग कर लीजिए, अगर इसी भर्ती को टारगेट कर रहे हो। और अगर CGL या CPO का आपका क्लियर हो चुका है तो आप अपनी वहाँ पे तैयारी कर लीजिए। लेकिन कट ऑफ का मैं आपको बता देता हूँ, फाइनल कट ऑफ आपकी मैक्सिमम 70 चली जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली UR कैटेगरी की। और OBC SC ST वाले 3-3 नंबर कम कर लीजिए, इतनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। टाइपिंग की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है कि आपको कैसे टाइपिंग करनी है। और कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको एक एक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ दी जाएगी। थैंक यू।